एवरीवन, आज आपको साइंस के नेक्स्ट चैप्टर पे लेके चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 पे इज़ मैटर अराउंड अस। ठीक है, इसका आपके इस चैप्टर के नाम में ही पता चल रहा होगा कि चैप्टर है क्या, कि जो क्या पूछ रहा है कि हमारे आसपास के जो मैटर है क्या वो प्योर है कि प्योर नहीं है, क्या कैसे हैं। तो जितने भी मैटर होंगे वहाँ पे प्योरिटी और इम्प्योरिटी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। धीरे धीरे आज आपको इंट्रोडक्शन की क्लास बताएंगे, फिर आपके नेक्स्ट क्लासेस में नए नए टॉपिक को कवर करेंगे। तो आपको सबसे पहला एक चीज़ आए, क्या इस मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के जो मैटर है वो क्या प्योर है। आपको लगता होगा कि प्योर है, बट ऐसा नहीं होता। आपके लिए प्योरिटी, अगर दूध है अब वो प्योर अलग टाइप का है, आपको लगेगा कि दूध अगर प्योर आया है तो प्योर होगा, बट साइंटिस्ट के लिए उसमें सारी ढेर सारी इम्प्योरिटियाँ उसमें मिली पड़ी है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ प्योर नहीं होती। सबसे पहले जैसे कोई अभी आपने घी लिया तो उसमें लिखा था प्योरिटी के वहाँ पे हॉलमार्क लगे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप खरीदते हो तो उसमें रहते हैं ना कि ये प्योर है, इतना इम्प्योरिटी इसमें नहीं मिलाई। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि कौन सा प्योर है कौन सा इम्प्योर है। तो परफेक्टली कोई प्योर चीज़ नहीं है हमारे अराउंड में। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आप कोई चीज़ लेके आते, जैसे आप घी लेके आए तो बोलते हैं कि 100% शुद्ध घी। तो क्या वो शुद्ध होता है, क्या वो प्योर होता है? उसमें कितनी सारी चीज़ें मिलावट रहती है, क्या क्या मिलाया होता है, उसमें सारे आपको इंग्रेडिएंट पता होता है कि क्या क्या मिलाया हुआ है। ठीक, तो कोई भी 100% प्योर नहीं होता। लिखा रहेगा आपको कि 100% ये प्योर वो प्योर, तो 100% कुछ प्योर नहीं होता। फिर आप चलते हैं थोड़ा सा, अगर जैसे हम कोई दूध के बारे में बात करें तो आपके लिए होगा कि ये प्योर है, मसाले के बारे में प्योर बात करेंगे, बट साइंटिस्ट के लिए जो बात होगी तो वहाँ पे उसको दूध में भी मिलावट लगेगी। ठीक है, उसमें उसका क्या कहते हैं, उसमें उसको भी लगेगा कि ये मिलावट पोर्शन है। ठीक है, कि जैसे अभी मिल्क, हम दूध लेके आए तो हमने कहा ये प्योर मिल्क है, बट साइंटिस्ट के लिए क्या होगा, उसमें वाटर होगा, उसमें फैट होगा और उसमें प्रोटीन होगा, तब ये क्या बना जाएगा आपको एक, तब जाके मिल्क बनेगा। तो ये साइंटिस्ट के बिहाफ पे है, और ये क्या है आपका उसके बिहाफ पे, अगर हाँ उसके वो है। ठीक है, आपके लिए प्योर है और उनके लिए क्या है, उसमें वाटर भी है, फैट भी है और क्या है, प्रोटीन भी है। तीनों चीज़ों को मिला के एक हमारा मिल्क हमारा तैयार हुआ है। ठीक है, ये होती है प्योरिटी। अब आप पता लग रहा होगा कि आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। ठीक है, कि क्या चीज़ हम पहले सोचते थे, अब क्या हम इस चैप्टर के थ्रू आपको पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, प्योर सब्सटेंस, चलो एक बात बताते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होता है। ए प्योर सब्सटेंस इज़ वन ऑफ दैट इज़ मेड ऑफ द सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। प्योर सब्सटेंस क्या होगा, जब एक सिंगल पार्टिकल से बना होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस होगा। ठीक है, जैसे कोई चीज़ उसमें कोई एक ही पार्टिकल का यूज़ हो और कोई पार्टिकल ना मिले हो, ठीक है, तो वो प्योर सब्सटेंस होगा। जैसे अभी H2O की बात करें तो क्या ये H2O जल प्योर है, बताओ? उसमें तो मिक्स्ड कंपोजिशन है, उसमें वाटर भी है, मतलब हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, दोनों को मिला के हमें मिला है वाटर मिलता है, तो ये हमारा कंपोजिशन हो जाता है। ठीक है, तो क्या ये प्योर है कि नहीं? कंपाउंड है, हाँ प्योर है। ठीक है, तो इसको प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कंटेन करेगा अनदर टाइप ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज फिक्स, इनकी जो कंपोजिशन होंगे वो फिक्स्ड अमाउंट में होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। वाटर क्या है, हमारा प्योर सब्सटेंस है। चलो मैं प्योर सब्सटेंस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे राइट डाउन करती हूँ, आप भी तो इसको लिख लो। देखो यहाँ पे प्योर सब्सटेंस का वो डिफिनीशन क्या दे रखा है, ए प्योर सब्सटेंस इज़ वन ऑफ दैट इज़ मेड ऑफ। प्योर सब्सटेंस कैसा है कि एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, और इफ़ इट कंटेन अनदर टाइप ऑफ पार्टिकल, तो क्या होता है, इट ऑलवेज द फिक्स कंपोजिशन। जो कंपोजिशन होता है वो क्या हो जाता है, फिक्स रहेगा दोनों का। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया H2O का, वाटर का एग्जांपल ले लिया। जो फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसमें ये इसका कंपोजिशन इसका कंपोजिशन क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ठीक है, तो ये प्योर सब्सटेंस होगा। ठीक है, क्या लिखा है, वन ऑफ दैट, जो एक से बना हो या हो क्या हो, वन सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स उसमें यूज़ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, या कंपोजिशन उसका क्या हो, इट कंटेन अनदर टाइप ऑफ पार्टिकल। अगर उसका फिक्स हमेशा क्या हो, कंपोजिशन क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। चलो अब मैटर का एक ट्री मैंने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे मैटर क्या होता है, मैटर 2 टाइप्स का होता है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस होता है। मैटर के कितने टाइप्स हैं, ये प्योर सब्सटेंस होता है, मैटर और इम्प्योर सब्सटेंस होता है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में क्या होगा, आपका एलिमेंट आ जाएगा, कंपाउंड आ जाएगा। अभी मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँगी। इम्प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, मिक्सचर, एक ही चीज़ होता है, इसमें इम्प्योर होता है तो मिक्सचर के फॉर्म में होगा। और मिक्सचर क्या कौन कौन से हो सकते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। चलो मैं एक एक टर्म्स को एक्सप्लेन करती हूँ। कोई भी चीज़ है, कोई भी जो भी आपके अराउंड में होगी वो मैटर है। ठीक है ना,
ये मैटर है, इसका मतलब उसमें या तो वो तो प्योर सब्सटेंस होगा या तो वो इम्प्योर सब्सटेंस होगा, ठीक। और प्योर सब्सटेंस में क्या आ जाता है, एक एलिमेंट आ जाता है और एक क्या आ जाता है, कंपाउंड आ जाता है। एलिमेंट क्या होता है, जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है, जो ऐसे एज इट इज़ फिक्स कंपोजिशन में रहते हैं, वो एलिमेंट्स हो जाते हैं। बट कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कंपोजिशन होता है, ठीक है, दो चीज़ों को मिला के बना होता है, ठीक है, तो वो कंपाउंड फिक्स रेशियो में वो कंपाउंड हो जाता है। फिर आप आते हैं इम्प्योर सब्सटेंस में। इम्प्योर से आपको पता चल रहा है कि इसमें मिक्सचर होगा, कोई चीज़ का मिक्सचर होगा तो ये इम्प्योरिटी को फॉर्म करे, तो ये क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाता है। मिक्सचर टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस ऐसा मतलब ऐसा मिक्सचर जो पूरी तरह से क्या करे, पूरी तरह से घुला डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है, डिज़ोल्व हो जाए। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जो डिज़ोल्व नहीं होता है, कि वहाँ पे आपको अलग अलग कर उसको आप क्या वो अलग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक ट्री दिख गई है, इससे छोटे छोटे टर्म्स को मैंने डिफाइन कर दिया है। जब इसके पर्टिकुलर टर्म्स जब मैं आगे लेके चलूँगी तो आपको पर्टिकुलर इसको डिफाइन करके बताऊँगी, ठीक है। अब आपको आगे ले चलते हैं। मिक्सचर देखो यहाँ पे आप क्या है, मिक्सचर को आगे कंटिन्यू करेंगे। मिक्सचर क्या है, मिक्सचर आर द कॉन्स्टिट्यूट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ द वॉट मैटर, ठीक है। मैटर में क्या होता है, प्योर फॉर्म ही रहता है, तो एक साथ आके मिल जाते हैं तो क्या होता है, मिक्सचर को फॉर्म कर ले। जैसे मैंने सॉल्ट वाटर लिया, ठीक है, ये क्या है, एक तरफ सॉल्ट है एक तरफ वाटर है, दोनों को मिला दिया तो क्या गया, मिक्सचर बन गया ना। तो यहाँ पे अगर इसको एवापोरेट करें यानी कि इसको हीट दें तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्ट और वाटर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। सॉल्ट नीचे आ जाएगा, वाटर आपका ऐसे दिखता रहेगा, ठीक। ये आप घर पे भी करके देख सकते हो कि कैसे इसको एवापोरेट करके अलग अलग कर भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्सचर वही होता है कि प्योर फॉर्म होता है मैटर का, जब एक से ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं तो वो क्या होता है, मिक्सचर बना लेता है, ठीक है। अब आगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है इस चैप्टर में, अब आपको मिक्सचर पे लेके चलते हैं। मिक्सचर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट बाय टू, और मिक्सचर आप जानते हो जब मिक्सचर है, मिक्सचर मतलब मिक्स्ड किसी चीज़ का, तो 2 और 3 सब्सटेंस का क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो क्या ये प्योर फॉर्म में होता है, क्या इसको आप अलग अलग कर सकते हो। जैसे सॉल्ट है वो मिक्सचर है किसका, सोडियम और क्लोरीन का, तो क्या आप क्लोरीन यहाँ फिजिकल प्रोसेस करके Na और Cl को अलग अलग कर सकते हो। क्या इसको फिजिकल प्रोसेस मतलब क्या हीट करके इस NaCl को Na सोडियम अलग Cl कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। फिजिकल प्रोसेस से केमिकल से कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा ये टॉपिक है कि मिक्सचर में 2 चीज़ कंसिडर बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मतलब ये क्या होता है, एक तो प्योर होता है, दूसरा क्या होता है, इम्प्योर होता है, दोनों को मिला देते हैं तो एक मिक्सचर तैयार होता है। ये तो मैंने बताया था उस दिन, प्योरिटी इम्प्योरिटी सब बताया है। तो ये है कॉन्स्टिट्यूट 2, तो यही बोला जा रहा है कि क्या NaCl किसी चीज़ का मिक्सचर है, क्या इसको फिजिकल प्रोसेस से आप अलग अलग कर तोड़ सकते हो, तो आप नहीं तोड़ सकते। ये इस चैप्टर में मैंने बताया मिक्सचर का, ठीक है। तो कभी ये मत सोचना कि मिक्सचर है उसको आप अलग कर सकते हो, फिजिकल प्रोसेस से आप नहीं कर सकते हो, केमिकल प्रोसेस से आप कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब आपको आगे लेके चलते हैं। मैं आपको मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के बारे में बताऊंगी, उसके डिफरेंसेस को बताऊंगी कि होता दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अभी मैं कुछ लाइनें यहाँ पे राइट डाउन करूंगी तो आपको उससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आती जाएगी। तो यहाँ पे देखो मैंने मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के दो एक रूल दे रखे हैं, मतलब उसके फॉर्म मैंने लिख रखे हैं। देखो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर कैन बी मेड बाय कंबाइनिंग 2 फॉर्म ऑफ मैटर एंड कैन ऑल्सो बी सेपरेटेड यूजिंग फिजिकल प्रोसेस। मिक्सचर में क्या होता है, अगर आप 2 सब्सटेंस को एक साथ मिलाते हो तो उसको फिजिकल प्रोसेस से आप अलग भी कर सकते हो। जैसे किसी चीज़ का मिक्सचर लो, जैसे यहाँ पे शुगर का मिक्सचर मैंने ले लिया, यहाँ पे 6,6H12 यहाँ O6, यहाँ पे चीज़ों को अलग अलग कर सकते हो बाय फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ से कार्बन निकाल सकते हो, हाइड्रोजन निकाल सकते हो, ऑक्सीजन तक आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे आते हैं प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये भी एक मेड तो 2 ही चीज़ों से होता है, बट इसको आप फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई मैंने सॉफ्ट ड्रिंक ली तो यहाँ पे आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हो कि इसको फिजिकल प्रोसेस से आप सेपरेट कर दो। अगर ड्रिंक है तो ड्रिंक है, इसको आप फिजिकल प्रोसेस से आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है। अभी हम आपको आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, ये भी इसके एग्जाम्पल, आप इसको जाके देख लीजिएगा एक बारी। अभी देखो टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स की बात करेंगे तो मैंने पहले भी आपको उस वीडियो में बता रखा है
कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर मैंने एक जब वो चार्ट बनाया था तो उसमें पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया था कि होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस। चलो मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन करूँगी। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि सेम टाइप का सब्सटेंस होता है कि वो आपस में डिजॉल्व हो जाता है। इसमें क्या होता है, हेट्रोजीनियस में डिफरेंट टाइप के आते हैं, वो डिजॉल्व नहीं होते, उनको फिजिकल प्रोसेस से आप अलग कर सकते हो, बट इनको फिजिकल प्रोसेस से आप अलग नहीं कर सकते। यही दो डिफरेंस होता है। मैं इसको भी थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में लिखवा देती हूँ, आप लोग इसको लिख लेते हो। यहाँ पे बात करते हैं तो होमोजीनियस टाइप्स ऑफ मिक्सचर में होमोजीनियस आप देखेंगे तो होमोजीनियस क्या होता है, वन या दो और मोर कंपोनेंट्स का क्या होता है, यूनिफॉर्मली मिक्सचर होता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि जो अलग अलग कंपोनेंट को आप देख नहीं सकते, तो यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है। और द सब्सटेंस इन द होमोजीनियस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड, मैंने पहले भी बता के रखा है कि इसको कैन नॉट बी सेपरेट कर सकते हैं और ये बहुत जल्दी अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे आप चीनी और पानी का घोल ले लेंगे तो वो क्या होगा, एकदम प्योरली मतलब डिजॉल्व हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिजॉल्व। उसको आप देख नहीं सकते, उसको इंडिविजुअली आप देख नहीं सकते। तो ये हमारे होमोजीनियस मिक्सचर होगा। अभी होमोजीनियस पे आपको और लेके चलेंगे और वाली टॉपिक्स पे, तब आपको इसको कवर करेंगे। तो हेट्रोजीनियस, अभी तक हमने होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ा। क्या वहाँ पे क्या था कि दो मिक्सचर को वो एक्टिवेट करते थे, तो वहाँ से क्या होता था, दोनों वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उसको अलग नहीं कर सकते थे। हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि मिक्सचर तो होगा, दो चीज़ों का कंपोनेंट का मिक्सचर होगा, मगर वो क्या करते हैं, कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होंगे, उसमें पूरी तरह डिजॉल्व हो जाता था। तो क्या हमको दिखेगा नहीं, जब पूरी तरह डिजॉल्व हो जाएगा तो कैसे दिखेगा। यहाँ पे क्या होता है कि कंपोनेंट क्या होता है, डिजॉल्व नहीं होता, तो डिजॉल्व नहीं होगा तो ये आपको अलग अलग करके दिख जाएगा। जैसे मैंने वाटर में सैंड मिला लिया, तो दोनों का मिक्सचर ही तो है, एक बार वाटर ले लिया एक बार सैंड ले लिया, क्या ये वाटर और सैंड एक साथ डिजॉल्व हो सकते हैं, नहीं। या आपको नीचे सैंड दिखेगा, ऊपर आपको वाटर दिखेगा, तो ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। अब आपको आगे कंटिन्यू करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के बारे में बताएंगे, अलग अलग करके इसको डिफाइन करेंगे। देखो यहाँ पे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के डिफरेंसेस के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पे क्या होमोजीनियस, देखो यहाँ पे डिफरेंसेस बताएंगे होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि दोनों आपको विजिबल नहीं दिखेंगे, एक साथ क्या हो गया, डिजॉल्व दिखेंगे। सेकंड में हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, ये लोग क्या होता है, यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं होता है, इसमें आपको अलग अलग कंपोनेंट आपको दिख जाएंगे फ्रॉम द फिजिकल प्रोसेस। इस वाले में देखो क्या, द कंपोनेंट ऑफ ए होमोजीनियस मिक्सचर कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। इसमें क्या होगा, जब डिजॉल्व हो जाएगा इस वाले मिक्सचर में, होमोजीनियस मिक्सचर में, तो बिल्कुल आपको दिखेगा, नेकेड आई से आपको दिख ही नहीं सकता कि कौन क्या है। अगर आप चीनी और पानी को एक साथ डिजॉल्व करोगे तो चीनी पानी कभी दिखेगा ही नहीं, जब अगर डिजॉल्व हो जाएगा। जब तक डिजॉल्व नहीं होता तो आपको दिखता ही रहेगा, जैसे डिजॉल्व होगा तो आपको दिखना ही बंद हो जाएगा। यहाँ पे देखो कंपोनेंट ऑफ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसमें क्या होगा, आप इसको नेकेड आई से देख भी सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने पानी और सैंड का मिक्सचर लिया है, तो यहाँ पे सैंड भी आपको दिखेगा और पानी भी आपको दिखेगा। अब इसको आपको आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये सब मैंने एक पेज में भी लिखवा दिया है, बट अगर डिस्टिंग्विश करने को कहा जाए, अगर इसके डिफरेंसेस को बताने को कहा जाए, आप 3 पॉइंट लगा के आप होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस पे मिक्सचर के डिफरेंसेस को बता सकते हैं। ये क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखो, होमोजीनियस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस मतलब आप इसको क्या कहते हैं, गर्म करके आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते। आप सोचो कि चीनी और पानी का मिक्सचर को वो आप अलग अलग कर लो तो नहीं कर सकते, बट इसमें क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आप इसको फिजिकल प्रोसेस से क्या कर सकते हो, सेपरेट करके अलग भी कर सकते हो। ये दोनों डिफरेंसेस इसके आ जाते हैं। अब आपको आगे लेके चलेंगे, जाने दो खाली रिकॉर्ड। तो यहाँ पे मिक्सचर के 3 पार्ट्स पढ़ेंगे, सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड। इसको सोल्यूशन को मैं आपको बुक्स से पढ़ाऊंगी, बुक्स में आपके बहुत सारे क्वेश्चन है सोल्यूशन के, उसको करवा के फिर इसके बाद मैं सस्पेंशन पे आऊँगी और कोलाइड को बताऊँगी, फिर इसको अलग अलग टॉपिक पे आपको कवर करेंगे। सोल्यूशन पे क्या होता है, इस सोल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। तो सोल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस से आपको समझ में ही आ रहा होगा कि कोई चीज़ डिजॉल्व हो जाए, पूरी तरह के डिजॉल्व हो जाए, वो नेकेड आई से आपको दिखे ना, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, 2 और ज़्यादा सब्सटेंसेस का क्या होता है, मिक्सचर होता है, तो ये सोल्यूशन बना देता है। मैंने पहले भी बता के रखा है कल कि सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट और सोल्यूट का मिक्सचर होता है। जो लार्जर फॉर्म में होता है वो हमारा सॉल्वेंट हो जाता है, और जो लेसर फॉर्म में हो जाता है वो क्या हमारा सोल्यूट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं लेमनेड का बात करूँ तो उसमें जो पानी होगा वो लार्जर में होगा तो सॉल्वेंट हो जाएगा, यानी कि कोई चीज़ उसमें घुलेगी आके, वो इतना है कि उसमें घुलेगी, उसमें डिज़ोल्व होगी। और अगर हमें सोल्यूट की बात करूँ तो चीनी, इसमें क्या है, चीनी और नमक क्या है बेटा, ये हमारा सॉल्वेंट है। ठीक, ये हमारा सोल्यूट है। ठीक है,
सॉल्वेंट लार्जर उसमें होगा क्वांटिटी में, और लेसर क्वांटिटी में क्या होगा, सल्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। अब थोड़ा सा विचार करते हैं। क्या हम ये सोचते, कल मैंने ये टॉपिक आपको बुक से भी रिपीट करवाई थी, मैं एक्सप्लेन अभी करूँगी इसको। लिक्विड और सॉलिड और गैस, लिक्विड का जो मिक्सचर होता है, पहले वो लिक्विड किसके साथ मिलता है, सॉलिड के साथ। जैसे मैंने चीनी पानी का ले लिया मिक्सचर, तो लिक्विड के साथ ही तो आएगा चीनी, तो क्या बनाएगा, एक सोल्यूशन बना देगा। ऐसे सेम क्या होता है, लिक्विड गैस के साथ भी मिक्स वो करके हमारा सोल्यूशन बनाता है। कैसे, अभी आप हवा चलती है उसमें देखते होगे ड्रॉपलेट आते हैं, पानी के ड्रॉपलेट आते हैं, तो वो सब क्या होता है, वो भी तो एक मिक्सचर ही तो है, सोल्यूशन ही तो है। एयर भी तो क्या सोल्यूशन ही तो है, एक मिक्सचर ही तो है सब कुछ का। तो ये सब क्या हो जाता है, आपको अभी मैं बुक्स के सहायता से भी इसको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी। सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे भी आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। वही 2 और मोर सब्सटेंसेस का क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अगर आप उसके वेरियस टाइप के सोल्यूशन को डेली लाइफ में देखोगे तो एक लेमनॉइड है, सोडा वाटर है, ये सब क्या है, आपके सोल्यूशन का एक एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, अभी ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिखा दिया गया। तो अब ये आप पूछ रहे हैं क्या हमने सोचा, वही मैंने यहाँ पे बताया ना, क्या गैस भी डिज़ोल्व के सोल्यूशन बनाती है, बिल्कुल बनाती है, गैस में भी सोल्यूशन होता है। अगर एयर की बात करेंगे तो उसमें कितने सारे गैसेस होती हैं, तो हमारी क्या होती है, सोल्यूशन का फॉर्म ले लेती है। ठीक है, एयर क्या है, गैसियस सोल्यूशन है। पूछा जाएगा, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एयर कैसा है, तो ये कैसा सोल्यूशन है, गैसियस सोल्यूशन है। ठीक है, ओके। फिर एलॉय की बात करेंगे, एलॉय क्या होता है, एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ द 2 और मोर मेटल और नॉन मेटल, जो कि इसको सेपरेट नहीं कर सकते, फिजिकल प्रोसेस से इसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे सोने की बात किया था मैंने, 24 कैरेट की बात किया था, तो 24 कैरेट का सोना क्या था, ये प्योर गोल्ड था, और अदर जो गोल्ड होते हैं वो हमारी क्या हो जाते हैं, वो एलॉय हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है बेटा, बहुत लचीला होता है, बहुत इतना सॉफ्ट हो जाता है। उससे अगर कोई ऑर्नामेंट बनाते हैं तो क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो उसके क्या होता है, हम लोग 24 कैरेट्स की बिस्किट बना के उसको रख लिया जाता है। जिसके पास ज़्यादा सोना था वो बिस्किट बना के फॉर्म में वो रख लेता है। ठीक है, बट ऑर्नामेंट जो होते हैं वो 22 कैरेट्स के होते हैं, उससे कम के आते हैं, 18 कैरेट्स के सोना होता है, गोल्ड्स के जो ऑर्नामेंट आते हैं वो इतने हो जाते हैं। ठीक है, इसको फिजिकल प्रोसेस से आप वो सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये बताया गया है इसमें, कल मैंने ये चीज़ वो डिफ़ाइन कर दी थी। अब जैसे इसमें क्या क्या होता है, ब्रास होता है मिक्सचर, उस ब्रास का मिक्सचर कितना होता है, 30% होता है। जिंक और कॉपर कितना होता है, 70% तक होता है, तब जाके आपका एलॉय बन जाता है। ठीक है, एलॉय में कुछ भी हो सकता है। अब चलो आते हैं सॉल्यूट और सोल्यूशन, सॉल्वेंट और सोल्यूशन की बात किया था, सॉल्यूट की बात किया था। सोल्यूशन में जो लार्जर फॉर्म में होगा वो हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा, और जो कम लेसर फॉर्म में होगा वो सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल्स भी दे रखे हैं कुछ बुक्स में आपके, आप इसको जाके एक बार गो थ्रू हो ना। पेज नंबर 16 की बात कर रही हूँ। इसमें क्या है, एग्जांपल्स में शुगर सोल्यूशन ऑफ शुगर वाटर का सोल्यूशन बताया गया है। ठीक है, सॉल्वेंट क्या है, इसमें जो कम क्वांटिटी में होगा वो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। जो लार्जर फॉर्म में होगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी और जाके देखते हैं। फिर इसमें क्या है, आयोडीन का मिक्सचर बताया गया, ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इसमें क्या होता है, आयोडीन जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और जो अल्कोहल होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो लिक्विड फॉर्म का क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म जो होगा हमारा वो हमारा कैसा होगा, सॉल्वेंट होगा, और जो सॉलिड फॉर्म में होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, हमारा सोल्यूट हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये क्या है, एरेटेड ड्रिंक लाइक सोडा वाटर की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन होता है, ये एज अ सोल्यूट काम करता है, और बाकी वाटर क्या होता है बेटा, एज अ सॉल्वेंट काम करेगा। जो ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट, जो कम होगा वो सोल्यूट। ठीक है, समझ गए। चीनी पानी का घोल, चीनी कम होती है और पानी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब एक क्या, एयर की मिक्सचर की बात करें। एयर जो होता है गैस इन अ गैस, मिक्सचर ऑफ गैस होता है ना, वो गैस के फॉर्म में होता है। एयर जो गैसियस सोल्यूशन होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कभी एयर में कोई गैस दिखी है, आज तक नहीं देखा है ना, बस हवा चलती है, सबको यही पता है। तो उसमें अगर उसमें मिक्सचर की बात करोगे तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, नाइट्रोजन 78% होता है, और जो अदर गैसेज होती है और जाके मतलब 100% में से वो हाँ, ये भी एक सोल्यूशन ही है आपका। एयर भी क्या है, एक सोल्यूशन है, गैसेज सोल्यूशन है, गैस का सोल्यूशन है। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ पे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक अगर हम प्रॉपर्टी आप सोल्यूशन पे चलेंगे तो क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर था जिसमें 2 और मोर सब्सटेंस का क्या होता है, 2 और मोर सब्सटेंस का सोल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। इसमें क्या होता है,
इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत स्मॉलर हो जाते हैं, यानी कि आपको 10⁻⁹ मीटर के डायमीटर के दिखेंगे। इतना मतलब बहुत थिन। नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। तो इतना थिन इनका डायमीटर होता है कि आपको नेकेड आई से नहीं दिख सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो वही होता है, बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर्ड ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन। मतलब इतना स्मॉल साइज होता है कि इसमें से लाइट जो होती है, स्कैटर्ड लाइट होती है, वो भी पास नहीं कर पाती, है ना। फिर क्या होता है? सो द पाथ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सोल्यूशन। अगर अब पाथ लाइट नहीं विजिबल होगी सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन आपको दिखेगा कि क्या है? कोई भी चीज़ देखने के लिए आपको क्या चाहिए? लाइट चाहिए। चाहे वो लाइट सनलाइट हो, चाहे वो रिफ्लेक्ट होगा, तभी चीज़ें दिखेंगी। तो इसमें नहीं, इसलिए छोटा होता है, इसमें स्कैटर्ड लाइट नहीं पास हो पाती, इसलिए क्या होता है? ये विजिबल नहीं हो पाता। अब एक चीज़ और लिखा है, द solute particle cannot be separated from the mixture by the process of filtration। जो सल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, जो इसमें घुल जाते हैं, इसको आप फिल्ट्रेशन, छन्नी की सहायता से भी आप इसको फिल्टर करके नहीं कर सकते। फिल्टर से भी इसको आप अलग नहीं कर सकते। द सल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन वेल लेफ्ट। अगर आप इसको छोड़ भी दोगे, ऐसा नहीं है कि वो जाके चीनी क्या होगी? आपके पानी में बैठी रहेगी, ये भी नहीं होगा। तो ये क्या? अनडिस्टर्ब दैट द सोल्यूशन इज द स्टेबल। तो अगर अनडिस्टर्ब कर दोगे, सोल्यूशन एकदम स्टेबल ही रहेगा, ऐसे ही, बिकॉज कुछ करोगे नहीं तभी भी वो ऐसे एकदम सेटल्ड ही रहेगा, ठीक है। उसके आगे आपको कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पे लेके चलेंगे। मैं सोल्यूशन के ही टॉपिक में अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन पे लेके चलती हूँ। सबसे पहले मैं सैचुरेटेड बताऊंगी। ए सोल्यूशन वेयर नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। क्या होता है? एक टाइम ये आता है कि जो आपका सॉल्वेंट होता है, मतलब उसमें आप कोई सोल्यूट डालते जाओ, तो क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा कि अब वहाँ से वो ऐड होना बंद हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि सोल्यूट ज़्यादा हो गया है, फिर वहाँ से वो डिज़ोल्व होना ही बंद हो जाएगा। जो सॉल्वेंट होगा वो अपना काम करना ही बंद कर देगा, डिज़ोल्व करना ही बंद कर देगा। तो ये क्या हो जाता है? सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाता है। इसमें क्या करता है? इट होल्ड्स अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। जो ये होता है ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, सॉल्वेंट हमारा कम पड़ जाएगा अंडर दिस कंडीशन। इसमें क्या होगा? एडिंग अ शुगर ऑफ ए कप ऑफ टी अंटिल नो मोर शुगर डिजॉल्व, ठीक है। तब तक चीनी डालेंगे एक चाय के कप में, तब तक डालते जाएंगे, जब तक क्या होगा कि अब उसमें कोई, अब चीनी क्या होगी? घुलना बंद हो जाएगी, ठीक है। अब इस पे आते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन पे आते हैं। इस सोल्यूशन वेयर मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व एंड सम रिमेन्स एट द बॉटम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप कितना भी सोल्यूशन ऐड कर सकते हो, ठीक है। और क्या होगा? रिमेन्स एट द बॉटम पे आपके बैठता चला जाएगा। द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज़ बिलो द सैचुरेशन पॉइंट। कंसंट्रेशन क्या होगी? मतलब कि कम होगी इसकी। जैसे स्पूनफुल ऑफ शुगर एक कप ऑफ हॉट कप कॉफ़ी में डाल दिया, यानी कि इसकी टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा ना। तो ठीक है, ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आपके टॉपिक में नहीं लिखवाया नहीं गया बुक में, तो आप बुक में नहीं लिखा हुआ है, आप इसको राइट डाउन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तब तक हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड सोल्यूशन पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि वो इसकी सॉल्युबिलिटी को निकालेंगे, सोल्यूशंस की अब सॉल्युबिलिटी को निकालेंगे कि टेम्परेचर पे वो कितना वो लाई करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, क्वेश्चंस को लेके चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या, हाउ टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। यहाँ से आप मास बाई मास परसेंटेज से आप सोल्यूशन का क्या निकाल सकते हो? कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। तो मास बाई मास का क्या मतलब है बेटा? एक का मास सोल्यूट का मास दे रखा होगा और सोल्यूशन का मास दे रखा होगा, तो आप मल्टीप्लाई बाई 100 करके क्या करोगे? परसेंटेज में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड वाले, 3 फार्मूले दे रखे हैं, तीनों फार्मूले से आप कंसंट्रेशन को जो भी जैसे दिया रहेगा उस फार्मूले पे रख के आपको क्या कंसंट्रेशन को मतलब फाइंड कर लेना है। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा, मल्टीप्लाई विद 100 कर दोगे तो क्या यहाँ से निकल जाएगा? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन होगा कि क्या निकालना है, ठीक है। आप क्या होगा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या वॉल्यूम दे रखा होगा सोल्यूट का और सोल्यूशन दे रखा। देखो सब चीज़ में क्या दिख रहा है? ऊपर सोल्यूट है, याद करने का तरीका, नीचे क्या है? सोल्यूशन है, सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन का यहाँ पे क्या निकल जाएगा? हर जगह नीचे सोल्यूशन आ रहा है, सोल्यूशन ज़्यादा है, सोल्यूट ऊपर कम है। ये चीज़ कभी गड़बड़ मत करना कि सोल्यूट को हमेशा ऊपर ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आपको परसेंटेज को फाइंड कर लेंगे। अब आपको इसके क्वेश्चंस पे लेके चलते हैं तो आपको और ज़्यादा से अच्छे से समझ में आएगा। ये सोल्यूशन कंटेन 40 ग्राम
तो यहाँ पे क्या है, मास सोल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट क्या करना है, कंसंट्रेशन इन द टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। मैंने पहले भी मेंशन कर रखा है कि मास बाय मास निकालने के लिए क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। मास बाय मास मतलब कि दोनों का मास होगा, यानी कि एक मास क्या हो जाएगा, मैंने पहले भी बता रखा है कि सोल्यूट ऊपर हो जाएगा और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सोल्यूशन क्या होगा, नीचे हो जाएगा। जो ज़्यादा है वो नीचे रखो, जो ऊपर है, जो छोटा है वो ऊपर रखेंगे। फिर क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई विथ 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले, अभी तो मुझे सोल्यूट तो पता है क्योंकि जो नमक है वो भी पता है, सॉल्वेंट भी पता है। क्या कहते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट को क्या है हमें मेंशन ऑलरेडी इसने दे रखा है। अब हमें सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन कब बनेगा, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट एक साथ आके क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मास ऑफ सोल्यूट दे रखा था 40 ग्राम सॉल्ट का, मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है वाटर का 320 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूशन निकालेंगे, तो मास ऑफ सोल्यूशन का क्या मतलब है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ वाटर। तो ये 40 ग्राम ये आ गया, 320 ग्राम ये आ गया, यानी कि मास ऑफ सोल्यूशन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 ग्राम क्या हो जाएगा, ये हमारा मास ऑफ सोल्यूशन है। मास ऑफ सोल्यूशन पता चल गया, मास ऑफ सोल्यूट पता चल गया, फॉर्मूले पे हमें पुट कर देना है। सोल्यूट क्या है 40 ग्राम है और सॉल्वेंट मास ऑफ सोल्यूशन क्या है 360 ग्राम। तो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई विद 100 करेंगे, जैसे इसको ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 9 इसको मैंने इससे कट कर दिया तो 9 हो गया। 9 से जब इसको कट करेंगे तो 11.10% आ जाएगा, 1 कुछ करके परसेंटेज इतना आ गया। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 11.1%। यही आपका क्या हो जाएगा, मास बाय मास सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे और क्वेश्चंस को लगाते हैं जिससे आपके ये सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 ml ऑफ वाटर इज एडेड टू 4 ग्राम ऑफ पाउडर ड्रग्स। ठीक है, द फाइनल वैल्यूम इज 3 ml, फाइंड द मास बाय द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन। इस मतलब कि उस पर क्या 2 ml का वाटर है, उसको ऐड किया जाता है 4 ग्राम ऑफ पाउडर ऑफ ड्रग्स है। ठीक है, यानी 4 ग्राम क्या डाला जा रहा है, उस पर ड्रग्स डाला जा रहा है, पानी में ड्रग्स ऐड कर रहा है। तो फाइनल जो वॉल्यूम आ जा रहा है वो 3 ml का आ जा रहा है। हमें निकालना क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या लिख लो, क्या क्या दे रखा है, तो ये सॉल्वेंट दे रखा है, इसमें सोल्यूट उसने दे रखा है, सोल्यूट लिख लो, गिवन में क्या है। मैंने सबसे पहले आपको बता दिया क्या जो दे रखा है, आपको उसको आंसर में एज इट इज ड्रॉप डाउन कर लेना। तो सोल्यूट क्या है 4 ग्राम। ठीक है, और सॉल्वेंट क्या है बेटा, हमारा सॉल्वेंट क्या है बेटा 2 ml। ठीक है, अब फाइनल वॉल्यूम यानी कि सोल्यूशन जो टोटल बन जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, सोल्यूशन बताओ कितना हो रहा है, सोल्यूशन हमारा 3 ml का बन जा रहा है। जैसे उसको मिला दिया जा रहा है, फाइनल वॉल्यूम जो हो जा रहा है वो सोल्यूशन क्या है 3 ml को दे रहा है। ठीक है, तो अब क्या निकालना है हमें, क्या है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास किसका होना चाहिए, मास ऑफ सोल्यूट होना चाहिए, सोल्यूट और मल्टीप्लाई विथ वॉल्यूम ऑफ किसका, ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 100। तो ये जो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है तो ये वॉल्यूम ही तो है, वॉल्यूम ही तो है ये। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ही तो है, तो बस रख दो। आपको ये पता है मास ऑफ सोल्यूट पता है 4 ग्राम और सोल्यूशन कितना पता है 3 ml पता है। तो यहाँ से क्या मल्टीप्लाई विथ 100 कर देना है, तो निकाल लोगे ये, यानी कि 400/3। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड करो इसको, 4 कितने 4 है ना, फिर यहाँ पे 3 3 का 9, 133.100%, मतलब 133%, 3 बार ऐसे करके मतलब 3 आता जाएगा। तो ये सॉल्व जब करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 133% आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें ऑलरेडी सब कुछ मेंशन के दे रखा है। जब बार आता जाएगा तो हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, 133% तक उसको छोड़ के रख देंगे। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, मैनी पीपल यूज द सोल्यूशन ऑफ Na3PO4 टू क्लीन वॉल। Na3PO4 क्या है, अभी मैं उसको मेंशन करूँगी। बिफोर पुटिंग अप वॉलपेपर, ठीक है, वॉलपेपर लगाने से पहले क्या करते हैं, वो सोल्यूशन को उस पर क्या करते हैं, इस पर वॉल पे पुट कर देते हैं। द रिकमेंडेड कंसंट्रेशन इज 1.7%। ऑलरेडी परसेंटेज उसने दे रखा है। ठीक है, परसेंटेज उसने मेंशन कर दिया है मास और अपॉन वॉल्यूम के फॉर्म में। फाइंड द मास ऑफ Na3PO4 निकालना है, नीडेड टू मेक 2.0 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, इसमें दे रखा है मैनी पीपल यूज द सोल्यूशन ऑफ Na3PO4 टू क्लीन वॉल बिफोर पुटिंग द वॉलपेपर। ठीक है, जब वॉलपेपर आप पुट्टी करते हो तो वॉलपेपर लगाते हो ना, वॉलपेपर लगाते हो तो क्या होता है,
फिर वहाँ पे उसके पहले उन्होंने क्या किया, वो पहले क्या Na3PO4 का सोल्यूशन क्या कर लिया, उस पर लगा दिया। द रिकमेंडेड कंसनट्रेशन, उसका रिकमेंडेड कंसनट्रेशन दे रखा है मास अपॉन वॉल्यूम का 1.7%, ठीक है। फिर रखा है फाइंड द मास ऑफ Na3, मास निकालना है, नीडेड टू द मेक 2.0 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, कि मतलब इतने लीटर 2.0 लीटर के सोल्यूशन के लिए कितना मास चाहिए, मतलब सल्यूट का कितना मास है। इसी का सल्यूट ले रहे हो ना, इसका ले रहे हो, सोल्यूशन आपको पूरा तुरंत दे रखा है, वॉल्यूम आप दे रखा है, तो यहाँ से क्या निकाल दोगे, इस वाले मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज से। देखो मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज से क्या निकालोगे, मास ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100 कर दोगे। यही फॉर्मूला है। यहाँ से ये ऑलरेडी मेंशन है, 1.7% दे रखा है, इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन मल्टीप्लाई में 100 अपॉन ये मैंने क्या किया, 2.0 लीटर को ml में चेंज कर दिया। तो कितना होता है, 1 लीटर में 1000 लीटर ml होते हैं, तो 2 इंटू 1000 कर लो तो क्या हो जाएगा, 2000 ml हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2000 ml हो गया। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई किया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये इधर चला गया, ठीक है। अब 1.7% दे रखा है, तो अपॉन में क्या करेंगे, 100 कर देंगे। 100 करने के बाद क्या होगा, जैसे ये पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 और बढ़ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, ये कितना हो गया, 17 दूना 34, 34 अब ये क्या आया है, 34 अपॉन 100 में आया है। तो मगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ये ग्राम में ही तो हो जाएगा, 100 को हटा देंगे तो ग्राम में नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये किस में आएगा, आपका जो सोल्यूशन होगा ग्राम में आ जाएगा, तो 100 हटा देंगे, ठीक है। ये 34 ग्राम इसका सोल्यूशन हो जाएगा। आगे आप क्वेश्चन और कल कंटिन्यू करेंगे, फिर बाद में करेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द वॉल्यूम परसेंटेज, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ रोज एक्सट्रैक्ट इन अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 14.0 ml रोज एक्सट्रैक्ट इन अ सॉल्वेंट टू मेक 200 सोल्यूशन। क्या है, एक रोज एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। यानी कि आपको पता चल गया कि कम क्या है, कम क्या है, कम क्या है इसमें, सल्यूट कम है। जो ये देखो रोज एक्सट्रैक्ट किस में डिजॉल्व करना है, एक सोल्यूशन में। ये ऑलरेडी इसने मेंशन कर दिया कि हमें 200 का सोल्यूशन बनाना है, ml का सोल्यूशन बनाना है, यानी कि और नीचे वाला तो दे रखा है, सल्यूट दे रखा है, सॉल्वेंट दे रखा है, बस आपको परसेंटेज निकाल देना है, वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। सबकी वॉल्यूम दे रखी है, तो यहाँ पे सॉल्यूट कितना हो गया, 14.0 ml हो गया, और सॉल्वेंट कितना हो गया, सोल्यूशन कितना हो गया, सोल्यूशन कितना हो गया बेटा, 200 ml हो गया, ठीक है। आपको क्या निकलना है, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लिखो फटाफट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई विथ 100, ठीक है। ये परसेंटेज आ गया, तो कितना ये 14/200 है, ml में है, तो लिख लो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 7 ज़ा 40, यानी 7 ml क्या हो जाएगा, 7% क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम परसेंट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अगर आपको एक बार फिर से ये क्वेश्चन पे गो थ्रू हो जाओगे तो आपको ये क्वेश्चन दोबारा समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्रोमाइन इन 250 ml ऑफ 4.8% वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम, मतलब कि ये 25 ml जो सोल्यूशन है इसने टोटल दे रखा है, उसमें क्या है, ये 4.4% उसका क्या है, ये आपका वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, ऑफ ब्रोमाइन सोल्यूशन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसमें निकालना क्या है, आपको वॉल्यूम ऑफ ब्रोमीन निकालना है, ठीक है। इट मीन्स क्या निकालना है, आपको सल्यूट निकालना है ना। तो सल्यूट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला आपको ऑलरेडी मेंशन है कि अगर यहाँ पे क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100, और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाता है यहाँ पे, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको बेंच पता है। जब यहाँ पे देखो क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑलरेडी दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट निकालना है, मान लो इसको x मान लो, x हो सकता है, यानी ब्रोमीन का जो भी सोल्यूशन है, ये सोल्यूट आएगा यहाँ पे हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दे रखा है, 250 दे रखा है, ठीक है, और मल्टीप्लाई विद 100, ये ऑलरेडी पहले से हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला है। तो इसी पे रख के यहाँ से x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, ये 4, यहाँ पे देखो 4.8 मल्टीप्लाई विद 250 उधर चला जाएगा, ये इधर इसके डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा।
यहाँ पे क्या बच रहा है, x मल्टीप्लाई विथ 100। अब यहाँ पे x की वैल्यू ही निकालना है, तो 4.8 मल्टीप्लाई विथ 250/100, ठीक है। ये x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लोगे, पॉइंट हटाया है, एक ज़ीरो बढ़ गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 25 × 25 और 25 4 सा क्या हो जाता है 100, 4 1 सा 4, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8। इट मीन्स x इक्वल टू 4 ml आएगा, यानी ब्रोमीन का जो सल्यूट है, मतलब ब्रोमीन का जो वॉल्यूम है वो क्या आ जाएगा, यही हो जाएगा 2, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ ब्रोमीन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्रोमीन, Br2 क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इजी है, एक बार फिर से क्वेश्चन आप गो थ्रू होंगे तो आपको ये सीधे समझ में आ जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सस्पेंशन। सस्पेंशन से ही मतलब समझ में आ रहा है क्या है, सस्पेंड होगा, वहाँ पे चीज़ें हो जाएंगी, सस्पेंड रुक जाएंगी कहीं जाके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जो मिक्सचर होता है यहाँ पे होमोजीनियस ना हो करके आपका मिक्सचर कैसा हो जाता है, हेट्रोजीनियस हो जाता है। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है, डिफरेंट पार्टिकल आके एक साथ मिलेंगे, ठीक है। मिक्सचर इन विच सल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व, फिर जब डिफरेंट आके मिलेंगे और ऐसा सल्यूट जो होगा वो आके उसमें पूरी तरह डिजॉल्व नहीं होगा, घुलेगा नहीं। इट मीन्स वो पूरी तरह आपको अलग अलग दिखने लग जाएगा, नेकेड आई से इतना ऐसे दिखेगा कि रिमेन सस्पेंडेड। मतलब क्या होता है, अगर पानी में आप बालू घोल दोगे तो सस्पेंड होकर नीचे जाके बैठ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसीलिए इसको सस्पेंशन बोलते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ही होगा, होमोजीनियस में कभी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, क्या सस्पेंशन होमोजीनियस मिक्सचर में हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता, इट कांट बी पॉसिबल, ठीक है। फिर यहाँ पे सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम, वहाँ पे बल्क ऑफ मीडियम क्या है, वो जो तुम्हारा वो सॉल्वेंट होगा वो बल्क ऑफ मीडियम की तरह यूज़ हो जाएगा। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आई, वो ऐसा दिखेगा, मतलब आपको ऐसे मतलब आँखों से भी दिख सकता है। अब जब होमोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, पूरी तरह डिजॉल्व हो जाता है, उसमें कहीं तो आपको चीनी या पानी कहीं दिखता है, पानी तो दिखता है बट चीनी आपको सल्यूट उस पर दिखता ही नहीं है। तो इसकी साइज़ क्या होती है, मोर देन 1000 नैनोमीटर तक होती है, इसलिए ये क्या होता है यहाँ पे दिखने लगता है। आप इसका एग्जांपल भी ले सकते हो कि एग्जांपल में क्या हो सकता है, सॉयल वो सैंड एंड वाटर मिक्सचर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपकी इसकी प्रॉपर्टीज़ पे लेके चलते हैं, ठीक है। आप एक बार जाके इसको पढ़ना, आपको फिर याद हो जाएगा। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन पे चलते हैं। क्या होता है, सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और जो पार्टिकल होते हैं सस्पेंशन के, वो हम लोग उसको देख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेपरेट आपको क्या होगा, सस्पेंड होकर नीचे बैठ जाएंगे, तो आपको यहाँ से दिख जाएगा कि वो सैंड क्या है और पानी वाटर क्या है, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट द पाथ द विजुअल। इसमें क्या होगा, अगर कोई लाइट आप पास कराओगे तो ये क्या वो मतलब क्या होगा, विजुअल होके चली जाएगी, ठीक है, एकदम क्लियरली दिखेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह पाथ को विजुअल करके दिखा देगा। द सल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन, जो सल्यूट पार्टिकल होते हैं, जो हम मतलब जिसको हमें घोलना है, जो सॉल्यूट की तरह वर्क करता है, वो क्या होता है, नीचे जाके उसमें क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, तली में जाके बैठ जाता है। फिर क्या होता है, व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, अगर उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे, डिस्टर्ब करने का क्या मतलब है, उसको हिलाओगे नहीं, चलाओगे नहीं, तो क्या होगा, जो सल्यूट पार्टिकल होगा नीचे जाके उस पर तली पे बैठ जाएगा, ठीक है। उसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, सस्पेंशन अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, मतलब अनस्टेबल रहेगा वो, ठीक है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से भी इसको अलग कर सकते हैं। अगर हम सैंड ही की बात करें तो सैंड क्या है, आप उसको छन्नी से छान के फिल्टर करके निकाल नहीं सकते, पानी नीचे आ जाएगा, तो हमारा सल्यूट पार्टिकल हमारे छन्नी में आ जाएगा। फिर क्या होगा, एक यहाँ पे देखो, व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर द लाइट ऑफ मोर, ठीक है। अगर ये सेटल डाउन आ गया तो क्या होगा, सस्पेंशन क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, नीचे बैठ गया तो सस्पेंशन ब्रेक नहीं होगा। और इट डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, मतलब ये और लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएगा, जब नीचे की तली की ओर बैठा गया तो स्कैटर्ड हो गई लाइट, नहीं स्कैटर्ड होगी ना। तो ये हमारी 4-5 प्रॉपर्टीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से क्या होते हैं, आपके दिखने लग जाते हैं। अब आगे आपको और लेके चलते हैं, चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलते हैं आपको, कोलाइडल सॉल्यूशन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में जो टिंडल इफेक्ट आएगा वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आपके एग्जाम में देखने को जरूर से जरूर मिलता है। देखो कोलाइडल सॉल्यूशन होता क्या है, द पार्टिकल ऑफ ए कोलाइडल आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन। जो पार्टिकल होंगे सॉल्यूशंस के, वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरह सोल्यूशन में क्या हो जाएंगे, पूरी तरह स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है, पूरे सोल्यूशन थ्रू आउट द सोल्यूशन, मतलब पूरी तरह स्प्रेड हो जाना।
फिर क्या होगा, ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल, अगर इसके पार्टिकल्स की बात करेंगे तो ये बहुत ही स्मॉलर साइज में होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है, सस्पेंशन में हमें क्या मिलता है, हमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर मिलता है, और वो जाके क्या होता है, सस्पेंड होकर नीचे तली में बैठ जाता है, ठीक है, सोल्यूशन की तली में बैठ जाता है अगर सस्पेंड, तो वहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। बट इसमें क्या देखते हैं, हमारा जो मिक्सचर हो जाता है वो किस तरह हो जाता है, होमोजीनियस की तरह जो वर्क करता है। बट होता क्या है, होता मिक्सचर हेट्रोजीनियस है, ठीक है, बट एक्चुअली एक कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे मिल्क की बात करेंगे, ऐसा लगेगा कि वो होमोजीनियस मिक्सचर है, कुछ सब कुछ दिखेगा ही नहीं। बट अगर आप माइक्रोस्कोप से देखना चाहोगे तो क्या दिखेगा, उसमें बहुत सारे आपको पार्टिकल्स दिखने लग जाएंगे, ठीक है। तो इसके आगे अभी वो मैं प्रॉपर्टीज़ कराऊंगी तो आपको और चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएगी। अब अभी तक हम मिल्क पे चले थे कि इसके एग्जांपल्स पे बता के रखा था। अगर बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल वी कैन नॉट सी, अगर एकदम छोटा होगा तो होमोजीनियस मिक्सचर में आप कभी देख सकते हो पार्टिकल्स को अलग अलग देख सकते हो। तो सिमिलरली इसमें भी होता है कि इतना छोटा होता है, स्मॉलर इन साइज होता है कि आप नेकेड आइज से इसको देख ही नहीं सकते हो। आपको देखने के लिए इसको माइक्रोस्कोप का भी यूज़ करना पड़ेगा। बट दिस पार्टिकल कैन ईजिली स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट, विजिबल लाइट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल अब जब होमोजीनियस मिक्सचर है, इट मीन्स अगर आपको लाइट इसको पास कराओगे तो ये पूरी तरह पाथ से पास हो जाएगी, ठीक है, स्कैटर्ड हो जाएगी। उसमें आप जैसे कोई आप पानी का सोल्यूशन ले लिया, चीनी पानी का सोल्यूशन ले लिया, उसमें से आप लाइट वो करवा दो। आजकल देखा होगा आप लोग ने, हल्दी वाला एक ट्रेंड चल रहा है, उसमें क्या डालते हैं, हल्दी डालते हैं और पानी को तो दिखता है वो लाइट ही तो आती है, तो एकदम लाइट क्या हो जाती है, थ्रो हो जा रही है। तो ये सब इसी का इफेक्ट ही है। उनको नहीं पता कि ये साइंस लग रही है, बस लोग बनाए जा रहे हैं उस वीडियो को, ठीक है। फिर अभी मैं टिंडल इफेक्ट कराऊंगी तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। अब आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स पे लेके चलेंगे। कोलाइड्स क्या होता है, मैंने पहले भी बता दिया है कि क्या ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब है, वही बार बार बातें कि जो चीज़ें अलग अलग आपको सेपरेट दिख रही है, आप फिल्ट्रेशन से उसको क्या करो, फिल्टर कर सको, ठीक है। द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द कोलाइडर इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअल सीन विथ नेकेड आई। ये तो हेट्रोजीनियस तो मिक्सचर होता है, बट क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है, होमोजीनियस की तरीके वर्क करता है। कल बताया था मैंने ये चीज़ें, ठीक है। तो ये इसके जो पार्टिकल होंगे जब होमोजीनियस की तरह वर्क करेगा, इसका मतलब पार्टिकल कैसे हो जाएंगे, बहुत छोटे हो जाएंगे, जो कि नेकेड आई से आपको नहीं दिखेंगे। फिर सेकेंड वाला देख लो, कोलाइड आर बिग एनफ टू स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पार्ट विजुअल, ठीक है। अब जब होमोजीनियस मिक्सचर की तरह वर्क करेगा, इसका मतलब क्या है, पूरा एक सब मतलब क्लियर हो जाएगा, क्या होगा, ट्रांसपेरेंट की तरह दिखेगा। जैसे मान लो दूध ही है, दूध ट्रांसपेरेंट नहीं होता, बट अगर जब लाइट की बीम आप उससे पास कराओगे तो स्कैटर्ड हो जाएगी, ठीक है। एट लास्ट वन पॉइंट आएगा जब जो वो पानी जो होता है उसके ड्रॉपलेट्स क्या हो जाएंगे, आपके लाइट से गुजरेंगी तो क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड फॉर्म में निकल जाएगी। सेम एग्जांपल आप रेनबो का ले लो। जब रेनबो होता है, रेनबो कब आता है, जब बारिश तो होती रहती है, फिर क्या होता है, बारिश होती है, उसके बीच में क्या हो जाता है, धूप निकल आती है। धूप निकलने का क्या मतलब है, सनलाइट आ गई। अगर सनलाइट जब ड्रॉपलेट से अंदर जाती है तो क्या होती है, स्कैटर्ड हो जाती है, 7 कलर में स्कैटर्ड हो जाती है। इवन कोई भी लाइट आप देखोगे, प्रिज्म है, प्रिज्म को धूप में रखते हैं तो क्या होता है, 7 कलर में वो डिफरेंट मतलब दिखता हुआ दिखेगा। तो जब स्कैटर्ड हो जाएगी तो 7 लाइट्स आ जाए, 7 कलर विब्ग्योर उसको बोलते हैं, 7 कलर्स में उसको क्या होता है, वो हो जाता है। तो ऐसे ये होता है, क्या होगी, एक लाइट ऐसे जाएगी, एक वो आएगा रास्ता, वहाँ पे क्या होगी, जब ड्रॉपलेट आ जाएंगे तो स्कैटर्ड होके खुल जाएगा। कल मैंने फिगर भी बनाया था, आप एक बार जब वीडियो को आप देखोगे तो आप उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस बैक करके आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इसको मिक्सचर के प्रोसेस से फिल्टर नहीं कर सकते, होमोजीनियस के तरीके होता है, इसलिए इसको क्या करेंगे, फिल्टर नहीं करेंगे। ये 2-4 प्रॉपर्टीज़ थी, ये प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई। अब मैं थोड़ा सा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आपको लेके चलूँगी। आपको फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पे लेके चलेंगे। फिजिकल चेंजेस, फिजिक्स आपको फिजिकल से समझ में आ रहा है। फिजिक्स मतलब क्या होता है, एक बॉडी पार्ट, किसी के बॉडी पार्ट में जो चेंजेस आता है, तो हम किसी की बॉडी पार्ट की बात कर लें तो वो क्या होता है, फिजिकल चेंजेस में क्या कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, कलर के चेंज कर सकते हो। अब किसी का, अगर मान लो मैंने एक पेन लिया, उसको क्या कर दिया, बर्न कर दिया, तो उसके कलर में चेंज हो जाएगा, उसके क्या मतलब उसका कलर चेंज कर सकते हो। हार्डनेस, इसको मैंने ऐसे तोड़ दिया, उठा के ऐसे तोड़ दिया तो ये हार्डनेस में भी चेंज कर सकते हैं। रिजिडिटी में चेंज कर सकते हो। कोई चीज़ ऐसे फिक्स्ड है, मैं उसको उठा ली तो वो भी रिजिडिटी में चेंज हो गया। फ्लूइडिटी मतलब अगर वो पानी, मान लो कोई चीज़ है, वो थिक चीज़ है तो उसमें पानी डाल देते हैं। कोई मान लो मेरे पास
मैंगो का जूस है, आप लोग आजकल मैंगो का जूस पी रहे होगे तो थिक कोई बनाता है, किसी की मम्मा थिक बनाते, किसी की मम्मा प्लेन बनाते, तो आप पानी डाल देते हो तो उसके फ्लूडिटी में चेंज हो जाता है। जैसे पानी का ज़्यादा वो मतलब क्वांटिटी यूज़ करते हो तो क्या हो जाता है, ये आपका और फ्लूडिटी हो जाता है। डेंसिटी में भी चेंज कर सकते हो, कोई कमरा डेंस है, मतलब बहुत सारी चीज़ों से डेंसिटी मतलब होता क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मतलब कि कितना वो कैरी कर रहा है, मास अपॉन वॉल्यूम कितनी कैरी कर रहा है, वॉल्यूम कितना है उस कमरे का। अगर इसमें ढेर सारी चीज़ों को भर दिया जाए, कोई कपड़ा भर दिया जाए तो उस कपड़े की डेंसिटी क्या हो जाएगी, ये कमरे के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट, उसको मेल्ट करके आप चेंज कर सकते हो। बॉइलिंग पॉइंट, बॉयल करके किसी चीज़ को चेंज कर सकते हो। मैं आइस का एग्जाम्पल लूँ, आइस है, आइस क्या है, आइस की फिजिक्स, मान लो मैंने एक इतना आइस ले लिया, ठीक है, उसको मेल्ट कर दिया, मेल्ट करेंगे तो उस कैसा पानी हो जाएगा, तो अगर बॉयल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो वेपर के फॉर्म में आ जाएगा। या इसके फिजिक्स में ही चेंज हुआ, ठीक है। अब क्या ऐसे ऐसे जो चेंजेस आ जाते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं, ठीक है। अब जब केमिकल चेंजेस की बात करेंगे तो केमिकली चेंज होगा उस चीज़ में, ठीक है, केमिकल के थ्रू चेंज होगा। उनके जो बीच में केमिकल कोई चीज़ जैसे केमिकल रिएक्शन होंगे उनमें जो चेंजेस आ जाएगा वो केमिकल चेंजेस हो जाएगा। जैसे मैंने एक पेपर लिया, पेपर को मैंने क्या कर दिया, बर्न कर दिया, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेपर में चेंज हो जाएगा, वो केमिकल के थ्रू, कार्बन के थ्रू ऐसे उड़ता चला जाएगा, पता नहीं लगेगा। तो ये सब केमिकल चेंज हो जाता है। और कुछ बताओ जल्दी जल्दी, और बताओ फटाफट। आपको दिखेगा फिजिकल चेंज में क्या होगा कि आप इसको रिवर्स करके दोबारा उस स्टेट पे ला सकते हो, बट केमिकल जब चेंज करोगे तो आप दोबारा उस स्टेट पे नहीं ला सकते हो, ठीक है। जैसे मैं पेपर का ही एग्जांपल लेके आपको बताऊंगी, आप उसको बर्न कर दोगे तो बर्न हो जाएगा, तो कभी पेपर बन सकता है, नहीं बन सकता। बट आइस है, आइस को अगर मेल्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, पानी से दोबारा आप आइस बना सकते हो। तो ये फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है और केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है, ये एक डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स अभी लिखवाओगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं फिजिकल चेंजेस के, आप मेल्टिंग देख सकते हो। अगर आइस को जब मेल्ट करते हो तो क्या बन जाता है, वाटर चेंज, तो इसके स्टेट में चेंज आता है, फिजिक्स में चेंज आता है, तो इसलिए क्या हो जाता है, इसका फिजिकल चेंज हो जाता है। फ्रीजिंग में क्या होता है, वाटर टर्निंग इनटू आइस, अगर वाटर इनटू आइस में टर्न हो जाता है तो क्या हो जाता है, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग से इसके आप फ्रीजिंग से क्या कर सकते हो, इसके फिजिक्स में पानी कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको आप आइस बना सकते हो, सॉलिड स्टेट चेंज कर सकते हो। केमिकल पे देखो क्या होता है, बर्निंग, पेपर को अगर जब बर्न करते हो तो दोबारा आप इसको पेपर नहीं बना सकते, तो ये केमिकल, इसमें केमिकल भी रिलीज होते हैं, तो ये केमिकल चेंजेस में आता है। रस्टिंग, रस्टिंग अगर आयरन पे जंग लग जाती है, रस्टिंग क्या होता है, जंग लग जाती है, तो आप दोबारा से उसको पेंट करके तो साफ कर सकते हो, मगर उसमें जो केमिकल होता है वो आपको हटा नहीं सकते, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ और भी मैंने यही दो लिखी है, आप बुक्स में जाके एक बार ही गो थ्रू हो जाना तो आपको ये पता चल जाएगा। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट एक बेसिक फॉर्म, मैंने पहले भी बता दिया, एलिमेंट क्या है, बेसिक फॉर्म है मैटर का, जिसको आप ब्रोक नहीं कर सकते, जिसको आप तोड़ नहीं सकते, और ये सिंपल सब्सटेंसेस में नहीं टूट सकता, ठीक है। जैसे सब्सटेंसेस का क्या मतलब, जिसके जो केमिकल रिएक्शन में इसको तोड़ नहीं सकते, तो ये क्या हो जाता है, हमारा एलिमेंट्स होता है। इसके जो क्या कहते हैं, इसके जो साइंटिस्ट है, इसका नाम, उनका नाम रॉबर्ट बॉयल है, इन्होंने पहले इसका टर्म्स का यूज़ किया है। फिर सेकेंडली जब इसकी डिफिनीशन किसने दी, एंटोनी लॉरेंट लेविजियर ने इसकी डिफिनीशन दी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, ठीक है। एलिमेंट्स को इसमें डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारा बेसिस हो गया। अब इसके 2-3 टर्म्स हैं, इसको बता के कल फिर मैं क्वेश्चंस को कैरी आउट करूँगी। कंपाउंड है वो बता के फिर मैं इस चैप्टर को बाइंड अप कर दूँगी, फिर इसके क्वेश्चंस लेके फिर मैं आगे दूसरे चैप्टर पे चलूँगी। तब तक के लिए बंद कर दो। आपको मैंने जब एलिमेंट पढ़ाया था तो एलिमेंट क्या बताया था, 3 टाइप्स के होते हैं, एक मेटल होता है, नॉन मेटल होता है और मेटलॉइड होता है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेंगे। मेटल क्या होता है, मेटल के देखो एग्जांपल्स को भी बताऊंगी मैं। दे हैव लस्टर, इनके अंदर जो शाइनिंग होती है इससे पता चलता है ये क्या है, मेटल्स है। अब शाइनिंग से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम सिल्वर की चीज़ें देख लो, गोल्ड की चीज़ें देख लो, ये सब क्या है, हमारे मेटल्स में आ जाती है, ठीक है। दे हैव अ सिल्वर ग्रे, इनका कलर भी इन्होंने डिफाइन कर दिया कि अगर सिल्वरी ग्रे होगा और गोल्डन येलो कलर का होगा तो क्या हो जाएगा, ये नॉन मेटल, वो मेटल में आ गया, सॉरी। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या करते हैं, इनके पास पावर होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी और क्या कहते हैं उसको, हीट को क्या करते हैं, जनरेट कर सकते हैं। अभी कोई वो गर्म, जैसे हमने क्या किया, हमने एक कढ़ाई ले ली, लोहे की कढ़ाई ले ली, उसको क्या किया, हीट पे रख दिया, तो क्या हो जाएगा, हीट आ जाएगा ना, उस पर गर्म हो जाएगा ना। तो ये एक टाइप का आप कंडक्टर भी कह सकते हो इनको, ये एक कंडक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का क्या मतलब होता है, डक्टाइल क्या होता है, हाँ, इससे क्या होता है, आप ये इससे कोई भी वायर बना सकते हैं डक्टाइल से, ठीक है। हाँ,
और दे आर डक्टाइल हो गया, दे आर मेलेबल। मेलेबल मतलब क्या होता है, इनको अगर आप शेप बना देते हो, हैमर से मार मार के कैसे भी शेप आपको इसको दे सकते हो, ठीक है, हैमर से मार के। दे आर सोनोरस। सोनोरस मतलब क्या होता है बेटा, ये रिंग के फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है, साउंड देता है, साउंड देता है, साउंड को हिट करता है। तो ये क्या होता है हमारा, ये ऑफ करना, ठीक है। तो ये हमारा सोनोरस हो जाता है। अब नॉन मेटल पे आ जाते हैं। इसके मेटल्स के एग्जांपल्स के लिए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये हमारे क्या होता है मेटल्स के एग्जांपल्स है। एक और क्या होता है, हम जब उसकी बात करते हैं, मरकरी की बात करते हैं, तो वो एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर पूछा जाता है तो आप उसको लिख देना। मैं यहाँ पे लिखा ही नहीं है, मेंशन नहीं किया। तो नॉन मेटल देखो क्या होता है, वुड, हाइड्रोजन, ये इसका एग्जांपल अभी बता दे डिस्प्ले या वेराइटी ऑफ कलर। ये क्या करते हैं, नॉन मेटल में डिफरेंट वेराइटी के कलर्स को ये स्प्रेड करते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर एंड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हीट। हीट और इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, पुअर कंडक्टर है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल, जो मेटल नहीं होगा वही नॉन मेटल हो जाएगा। जैसे आप प्लास्टिक भी ले सकते हो, वुड ले सकते हो। अब देखो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब अगर हमारे सॉलिड के फॉर्म में होंगे तो ये सब भी हमारे नॉन मेटल में आ जाते हैं, ठीक है। अब यार दे आर नॉट लस्टर, सोनरस एंड मेलेबल। ये क्या होते हैं, ये ना चमक देते हैं, ना क्या होते हैं, सोनरस होते हैं, ना मेलेबल होते हैं, ना इसको पीट के हम वो बना सकते हैं, डिफरेंट साइज दे सकते हैं। अब मेटलॉइड पे आते हैं। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज मेटल एंड नॉन मेटल। जो मेटल और नॉन मेटल के बीच के प्रॉपर्टीज़ को कैरी करता है वो क्या हो जाता है, हमारा मेटलॉइड हो जाता है। उसके एग्जांपल में देखो बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या हो जाता है, इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो ये रहा हमारे तीनों टाइप्स। आपको मैंने इजीली वे में बता भी दिया है, एक वो तीनों को हाफ हाफ करके मैंने सब बता दिया। तो ये आप इसको आप कैरी आउट कर सकते हैं। आपको हम कंपाउंड पे लेके चलते हैं। कंपाउंड क्या होता है, सब्सटेंसेस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। टू और मोर एलिमेंट्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। बट आप ये इसमें क्या होगा, अगर एक दूसरे से आके कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, बट रेशियो, इनका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर कोई चीज़ हमने दो ली है, 2 चम्मच लिए तो वो भी 2 चम्मच लेना है। उसको दो बीकर में लिया है तो हमें भी उसको भी 2 बीकर में लेना है। मतलब इसका रेशियो सेम होगा, सेम क्वांटिटी में होगा। उसको 1 kg लिया है तो उसको भी 1 kg में लेने पड़ेगा। तो दो एलिमेंट को उठाया, मैंने कंबाइन किया, रेशियो क्या है, सेम, मतलब प्रोपोर्शन उसका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे अभी मैंने 1 kg की बात की तो वो कंपाउंड बन के कितना हो गया, कितने kg हो गया, 2 kg, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड हो गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इस सब टर्म पे क्वेश्चंस आपके बनते हुए, ठीक है। अब आते हैं इसके मिक्सचर और कंपाउंड पे, आपको डिफरेंसेस बताएंगे, उसके बाद में ये चैप्टर को बाइंड अप करेंगे। अब आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ये आएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में। मिक्सचर एंड कंपाउंड में क्या बताना है, डिफरेंसेस बताना है। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर एलिमेंट एंड कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर। एलिमेंट्स और कंपाउंड को जैसे मिक्स कर देंगे एक साथ में तो वो क्या बन जाता है, उसमें क्या होगा, मिक्सचर तो फॉर्म होगा मगर कोई न्यू कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। एक चीज़ ये है। अब इसमें क्या होता है, कंपाउंड में क्या होता है, एलिमेंट रिएक्ट टू द फॉर्म ऑफ न्यू कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या कर देता है, तुरंत ही न्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसके फॉर्म को तुरंत ही बना देता है। सेकेंड वाला देखो आप क्या है, ए मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर के पास वेरिएबल कंपोजिशन होता है, बट ना कंपाउंड के बाद द न्यू सब्सटेंसेस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो भी इनके पास बनेगा वो डिफरेंट प्रॉपर्टी का बनेगा। अगर मैंने क्या बोला, कंपाउंड क्या होता है, अलग अलग 2 चीज़ों को मिला देंगे और सेम रेशियो में लेंगे तो क्या नया चीज़ ही तो बन जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने मिक्सचर और कंपाउंड के कुछ पॉइंट्स लिखा दिए और सब दोनों में डिफरेंसेस आपको बताऊंगे। एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, ठीक है। मतलब इसमें मिक्सचर तो फॉर्म हो जाएगा, 2 चीज़ आके मिलेगा मगर कोई नया सब्सटेंसेस नहीं, नया कंपाउंड नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, एलिमेंट रिएक्ट टू अ फॉर्म एंड न्यू सब्सटेंस, ऐसा रिएक्ट करेगा कि ये नया कंपाउंड में आके नए एलिमेंट्स आके बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, सेकेंड पॉइंट देखो, ए मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। इसमें कुछ भी ये ज़रूरी नहीं है कि फिक्स कंपोजिशन में आपने लिया है, कुछ भी कोई भी रेशियो में ले सकते हैं, कोई भी प्रोपोर्शन में ले सकते हैं। बट इसमें क्या होता है, द कंपोजिशन ऑफ ईच सब्सटेंसेस इज ऑलवेज फिक्स। आपको फिक्स पॉइंट पे ही लेना पड़ेगा। अगर उसको 2 लिया है तो उसको भी 2 लेना पड़ेगा, 3 लिया है तो 3 लेना पड़ेगा। कंपाउंड आपका मिक्सचर जो होगा वो सेम उस पर लेना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड पे देखो, ये मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस, जो मिक्सचर है वो क्या दिखाता है प्रॉपर्टीज़ को कि ये एक सब्सटेंसेस को फॉर्म कर लेता है, ठीक है। हाँ, फिर इसमें थर्ड वाले में इसमें क्या होता है, द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, उसी में से वो बन जाता है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टी रखेगा, ठीक है। दो मिक्स होकर अलग नया कंपाउंड बना लेता है तो क्या डिफरेंट वो रखेगा। अब फोर्थ पे पॉइंट पे देखो, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली ईजिली बाय द फिजिकल मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, आप इसको सेपरेट कर सकते हो ईजिली कैसे, फिजिकल मेथड से। बट इस पर क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो बनता है हमारा, कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय द केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इससे आपको क्या करना है, ये केमिकल से होगा और इलेक्ट्रोकेमिकल से आप इसको क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चैप्टर मेरा डन हो चुका है। अब इसके क्वेश्चंस को मैं अलग नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।